नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों बात कर रहे हैं हम इंग्लिश पेडागोजी की, और इंग्लिश पेडागोजी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस। ऐसे बेहतर 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको एज इट इज हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही रखे मिले। बहुत बार एग्जामिनर द्वारा पूछे हुए हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस लाइव सेशन में, और अपने ज्ञान को और इंप्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को और इंप्रूवमेंट में लाने के लिए आप लोगों को आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है। चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लाइव सेशन को। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 MCQs के बारे में, यानी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन होंगे इंग्लिश पेडागोजी के। और जो आपका सीटेट 2020 को जो एग्जाम 5 जुलाई 2020 को होने वाला था, वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था और अब जाकर वो कहाँ पहुंचा है? 31 जनवरी 2021। यानी हम 2021 में होने वाले इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं, और ये मेरे द्वारा तैयार किए हुए आपके लिए क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अपने सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, रिमेडियल टीचर्स शुड, जो उपचारात्मक शिक्षक हैं उनको करना चाहिए क्या? बताइए। ऑप्शन नंबर 1, हेल्प स्टूडेंट डेवलप गुड एंड लर्निंग हैबिट। नंबर 2, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, स्पष्टवादी यानी क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए। यूज एक्टिविटीज दैट इनहेंस द लर्निंग इंटरेस्ट इन द मोटिवेशन। और बताएं क्या ये होगा ऑल ऑफ द अबव। बहुत से मेरे स्टूडेंट जो बहुत बार हमें देख चुके हैं, पढ़ रहे हैं हमसे, उनको पता होगा इसका क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे डू एंड डोंट वाले फंडे आपको बताए थे कि यहाँ अगर वो आ जाए तो इस तरीके के आप आंसर दे सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बेहतर तरीके से आप लोगों के आंसर आने चालू हो जाएंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लाइव सेशन, एंड इफ यू आर एंजॉइंग दिस लाइव सेशन सो प्लीज गिव द राइट आंसर। ठीक है, चले भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसका होगा आपका राइट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर को सही कौन सा होगा? 4th। क्यों? जब आप रिमेडियल टीचर्स के तौर पे कार्य कर रहे होते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षक के तौर पे कार्य करते हैं, तो आपको हेल्प स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, यानी बच्चे के डेवलपमेंट करने के लिए उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, एंड गुड लर्निंग हैबिट उसके अंतर्गत डालनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये बात भी आपकी क्या हो जाती है? बिल्कुल सही हो जाती है। दूसरी बात, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। देखिए बच्चा जब आपका लोअर लेवल पे होता है, जब आपका जूनियर लेवल पे होता है, जब आपका प्राइमरी लेवल पे होता है, तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, जो बच्चे की सोचने समझने की शक्ति है, वो इतनी विकसित नहीं होती कि वो डायरेक्टली जो कम शॉर्ट टर्म में बोली जाने वाली बातें हैं उनको आसानी से समझ जाए। तो क्या करना होता है उसमें करना होता है कि बच्चे को स्पष्ट तरीके से समझाया जाए, यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि भाई आप इस काम को ऐसे ना करके ऐसे कर लीजिएगा। इशारों में काम नहीं चलेगा, वहां उसको तरीके से स्पष्ट तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स द सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। नंबर 3 की ओर चलते हैं। यूज एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज को लेकर काम करना पड़ेगा जैसे टीचर अपनी क्लास में एक्टिविटीज करता है, दैट इनहेंस, जो बढ़ाती है क्या? लर्निंग इंटरेस्ट, बच्चे का लर्निंग इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, जब टीचर पढ़ाते बच्चे के सामने डांस करने लग जाते हैं, कुछ बॉडी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं बच्चों को क्लास के अंतर्गत इंटरेस्ट पैदा करती हैं कि बच्चा पढ़े, उसको और रुचि तरीके से ले। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाता है। इट मीन्स द 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसकी PDF अगर आपको लेनी है तो PDF नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वहां से नहीं मिलती है तो 8449889709 इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा सर इस डेट की जो PDF हमें सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ठीक है, चले भी बढ़े आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी बताएं दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? यूज ऑफ अ टेक्स्ट बुक। यूज ऑफ अ टेक्स्ट बुक यानी टेक्स्ट बुक का प्रयोग फॉर टीचिंग ग्रामर को पढ़ाने के लिए इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ। ये किस प्रकार का इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ है, मतलब पार्ट है? बताइए। इन डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, ये इंडक्टिव मेथड है, ये इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर है, या डिडक्टिव मेथड है, या आपका इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड दोनों है, या आपका इंसिडेंटल मेथड है? दोस्तों बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों की तरफ से मुझे आंसर
कन्फर्मली आते रहने चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर आंसर समय पर नहीं दोगे तो मुझे आपकी जो मेंटलिटी है, जो आपका जो मन में क्या चल रहा है, वो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा बहुत ही खूबसूरती के साथ। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें दोबारा, क्या होगा इसका। बढ़िया। आप लोगों के देखिए आंसर देने से क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, तो टीचिंग लैंग्वेज का एक प्रिंसिपल था फीडबैक, यानी फीडबैक मिल जाता है टीचर को। जब उसको फीडबैक मिल जाएगा तो फीडबैक के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा मेरे दोस्तों, वो सही बच्चे, जो बच्चा कम पढ़ रहा है उस पर अधिक ध्यान दे सकता है। ठीक है, चले दोस्तों, तो ये होगा आपका डिडक्टिव मेथड। अब आप लोग पूछेंगे सर ये डिडक्टिव मेथड कैसे है। इंडक्टिव मेथड होता है स्पेशल से जनरल की ओर, और डिडक्टिव मेथड होता है जनरल टू स्पेशल। यानी जब हम सामान्य नियमों से कुछ कठिनाइयों की ओर चलते हैं, पहले नियम पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और उसके बाद उन पजल्स की ओर चलते हैं, उसके बाद उन एरर डिटेक्शन की ओर चलते हैं, जिससे आप समस्या का समाधान कर सकें, तो ये आता है आपका सामान्य से विशेष की ओर, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्टेड टू टीच इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ, वो पहला प्रयास कौन सा था जिसके माध्यम से इंग्लिश को पहली बार पढ़ाया गया। बताइए, टेलीविजन का माध्यम था, रेडियो का माध्यम था, या फिल्म प्रोजेक्टर का माध्यम था, या कंप्यूटर का माध्यम था। बताएं जल्दी। आप लोगों को आंसर देते रहना है बड़े खूबसूरती के साथ। जितने भी मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, सभी लोग आंसर कर रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट विशेष फॉर यू। चलिए बहुत बड़े चलते हैं इसके। तो दोस्तों सबसे पहला देखिए, आप लोग माइंड में लॉजिक लगा सकते हो, टेलीविजन पहले आया या रेडियो पहले आई, तो टेलीविजन तो हो नहीं सकता। ठीक है, टेलीविजन नहीं आंसर, फिल्म प्रोजेक्टर बाद में आया है, कंप्यूटर का आविष्कार हालांकि पहले हो चुका था लेकिन कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया गया, तो रेडियो एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से सबसे पहले अंग्रेजी को पढ़ाने का प्रयास किया गया। हैव यू गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। सो इफ यू आर एंजॉयिंग दिस लाइव सेशन, सो प्लीज गिव द राइट आंसर। चलिए, what should be the type of questions to be asked by the teacher during the course of classroom teaching? जब क्लासरूम की टीचिंग करा रहे हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपको टीचर को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने चाहिए। देयर आर 4 ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू। द हु टाइप वाले, या आपका द व्हेन टाइप वाले, द वेयर टाइप वाले, या हाउ टाइप। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर हाउ टाइप, वेयर टाइप, ये क्या टाइप है। टाइप एक्चुअली क्या है, ये जैसे आप क्वेश्चन किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे को जब पढ़ा रहे होते हैं, सर हमारे मुस्कुरा रहे हैं सामने, तो जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो क्वेश्चन कैसे करते हैं बताओ, इसको कैसे करोगे। सर जी मुझे डॉक्टर बनना, कैसे। सर जी मुझे इस काम को करना, कैसे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे के सामने होता है, जो टीचर करता है, उस काम को कैसे। और कैसे का क्यों पूछते हैं, जब किसी बच्चे से ये पूछा जाता है कि तुम इसको कैसे करोगे, तो कैसे का उत्तर बच्चा देता है क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ, यानी उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी सृजनात्मकता शक्ति है, वो भी बाहर निकल कर आती है। इट मीन्स द 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ इज द राइट आंसर। आप क्लास के अंदर हाउ वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। ठीक है, चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या है इसका राइट आंसर। जल्दी चलते हैं, जल्दी कंटिन्यू इसका आंसर दें। You have been given the responsibilities sorry, you have been giving the responsibilities of making the question paper of the final examination. फाइनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को बनाने की आपको जिम्मेदारी दी गई है ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, एक क्लास की। यू वुड, आप क्या करोगे, आपको ये बताना है। पुट ऑल द इजी क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, आप इजी क्वेश्चन पेपर क्या करोगे उसमें रखोगे, या पुट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट इन द क्वेश्चन, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को रखोगे पेपर एंड देन द डिफिकल्टीज क्वेश्चन। अरे वाह, ये ये तो राइट आंसर ही आ गया, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, चले बड़े आगे। जो भाई मिस्टेक हो गया है तो कोई बात नहीं, आपके लिए बेनिफिट है। लिसनिंग इज है, तो लिसनिंग जो है वो कैसी स्किल है, सुनना कैसी स्किल है, क्या वो माइक्रो स्किल है, क्या वो प्रोडक्टिव स्किल है, क्या वो रिसेप्टिव स्किल है, क्या वो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए निम्न में से कौन सी स्किल इसकी जो लिसनिंग स्किल का एक उदाहरण है। जल्दी देखिए, जब हम किसी की बातों को सुन रहे होते हैं
आप हमारे सामने बोल रहे हो, कुछ ना कुछ बोल रहे हो, कोई नए शब्द का निर्माण हो रहा है। यानी स्पीकिंग स्किल इज अ प्रोडक्टिव स्किल बट द लिसनिंग स्किल इज अ रिसेप्टिव स्किल। यानी सुनने वाला व्यक्ति रिसीव करता है चीज़ों को, बातों को सुनता है, प्राप्त करता है। तो आपकी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बहुत कम समय लूंगा और बहुत 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दूंगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच काइंड ऑफ लर्नर्स आर ऑफन लेबल्ड हाइपर एक्टिव। किस प्रकार का जो लर्नर्स है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। विजुअली लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक, लेक्टाइल लर्नर्स, ये आपका बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल लर्नर्स। किस प्रकार का लर्नर्स है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आपको एक्टिव मिलेगा। एक वो बच्चा जो आपको देख रहा है, या एक बच्चा जो आपको सुन रहा है, या एक वो बच्चा जो सुन रहा है देख रहा है, या एक वो बच्चा जो साथ साथ क्रिया प्रतिक्रिया भी कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, और हाँ आंसर ही जो राइट है इसका, वो है आपका काइनेस्थेटिक टेक्टाइल लर्नर्स। जो बच्चा सुनने के साथ साथ, जो बच्चा देखने के साथ साथ बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वो सबसे ज्यादा हाइपर एक्टिव देखने को मिलेगा। इट मींस इट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, बढ़िया, मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड कैट। जो कैट है, कैट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। आपको मैंने फोनेटिक्स नहीं कराए हैं, शायद मैं एक बार शायद करा भी दी हूँ। तो कैट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए। कैट KAET होगा, या KAT होगा, या KET होगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। जितनी जल्दी आप लोग आंसर दोगे उतनी जल्दी मैं आपका सामने इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और समय आपका बचेगा, जिससे कि आप इस समय को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी राइट आंसर की ओर। राइट आंसर होगा हमारा KAET, कैट। कैट कैट बोला जाता ना कि केट या काट, या ठीक है, ये तो नहीं बोला जाता। दो ये वाला और ये वाला तो दोनों एक ही हो गए, तो ये तो आंसर गलत है। काट बोला नहीं जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो KET कैट, क्योंकि ये वाला बिल्कुल हमारा इसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से आंसर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ ए पोजीशन ऑफ टंग, यानी जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर वॉवल्स आर क्लासिफाइड इनटू। जो वॉवल्स हैं उनको कितने भागों में क्लासिफाइड किया जाता है बताइए। फ्रंट, बैक एंड सेंट्रल वॉवल्स, ओपन क्लोज, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज वॉवल्स, या आपका क्लोज लिप स्प्रेडिंग, ओपन एंड क्लोज लिप राउंडिंग, या बाइलेबियल, प्लेटियल एंड डेंटल वॉवल्स। दोस्तों जहां पर ओपन और क्लोज आ जाए, जीभ खुलती और बंद, खुलना और बंद होने का काम जीभ का नहीं है, होठों का है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्लोज आ गया, क्लोज और ओपन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचते हैं आपके सामने 4। बाइलेबियल, प्लेट एंड डेंटल, भैया दांतों का इसमें क्या मतलब है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल क्या, आगे वाला हिस्सा अग्रभाग, पीछे वाला भाग और सेंट्रल भाग, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। अब ब्लैक बोर्ड इज ए सिंबल ऑफ, जो ब्लैक बोर्ड है वो किस प्रकार का सिंबल है ये आपको बताना है। जो ब्लैक बोर्ड है वो किस प्रकार का सिंबल है ये आपको बताना है, जल्दी बताएं। द टीचर, एजुकेशन, द क्लास एंड द स्कूल, ये आपको बताना है कौन सा होगा। टीचर को दर्शाता है, एजुकेशन को दर्शाता है, क्लास को दर्शाता है, या स्कूल को दर्शाता है। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत बार भ्रांतियां हुई हैं, बहुत बार कंफ्यूजन पैदा हो जाती है आपके माइंड में कि सर ये तो एजुकेशन को दर्शाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एजुकेशन को दर्शाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो एग्जामिनर ने माना है, एग्जामिनर ने इसको एजुकेशन भी नहीं माना, जो टीचर को नहीं माना, इन्होंने माना है कि कोई ना कोई क्लास जरूर होगी। वो ये कहता है कि भाई हो एजुकेशन से रिलेटेड ना होकर किसी और संगीत से रिलेटेड हो, लेकिन संगीत पर हम बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं लिखकर, तो वो भी एक क्लास होती है। डांसिंग क्लास हो तब भी हम कुछ ना कुछ लिख के कुछ फैक्ट बताते हैं, तो वो भी एक क्लास होती है। ये जरूर नहीं कि एजुकेशन से संबंधित हो, लेकिन बोर्ड दर्शाएगा कि क्लास होगी, ठीक है। यानी बोर्ड का सिंबल क्या होता है, क्लास को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को बताने का काम करें। अ टीचर यूजेज ए डायलॉग बेस्ड ड्रिल टू आस्क ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास हिज और हर नेम टू टीचर। व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम स्टूडेंट, माय नेम इज राधा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर हियर्स टू। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो टीचर का क्या है, बच्चे से वो नाम पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम, बच्चा नाम बताएगा, तो वो टीचर का क्या उद्देश्य, क्यों पूछता हो नाम। देखिए
अगर क्लास में जाकर किसी बच्चे का आप इंट्रोडक्शन लेते हो, इंट्रोडक्शन होता है बच्चे की हेजिटेशन को दूर करने के लिए, बच्चा अच्छे से बोल पाए, बच्चा विदाउट हेजिटेशन अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए। चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट, नहीं भाई, क्या वो प्रोनाउंसिएशन को चेक करते हैं? बिल्कुल नहीं होता। हेल्प स्टूडेंट ओवरकम देयर शाइनेस, हाँ, यानी वो जो उसके शर्मीलापन है, जो उसका हेजिटेशन को दूर करनी है, उसको हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं आगे। चेक वेदर द स्टूडेंट इज यूजिंग द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन एट द राइट प्लेसेस, भाई इंटोनेशन की और यूजिंग द स्ट्रेस की बात नहीं होती इसमें, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चेक लैंग्वेज फ्लुएंसी ऑफ ए स्टूडेंट कि वो लैंग्वेज को कितने फ्लुएंटली बोल पा रहा है। हालांकि ये चीज़ें होती हैं लैंग्वेज स्पीकिंग में, जब आप जाओगे तो ये चीज़ होती है, लेकिन सबसे पहली बात होती है उस बच्चे की हेजिटेशन को दूर करना। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलें बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। जल्दी जल्दी आंसर देवे, इसका क्या होगा, बहुत जल्दी। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट गिवन द सेम होमवर्क, बच्चों को जब एक ही समान होमवर्क दिया जाता है, टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज जस्टिफाइड, ये क्या जस्टिफाइड करता है, किस प्रकार का निर्णयात्मक है। यस, दिस हेल्प्स इन द करेक्ट इवैल्यूएशन, ये सही मूल्यांकन का है। या नो, बिकॉज द एबिलिटी लेवल्स ऑफ द ऑल द स्टूडेंट आर नॉट द सेम, ये दर्शाता है कि सभी बच्चों की एबिलिटी एक सी नहीं होती। देखिए, अगर एक बच्चे को हमने कठिन काम दे दिया, एक को दे दिया आसान, तो जो आसान वाला वो आसानी से कर लेगा, जो कठिन वाला उसको कम बेकार तरीके से करेगा, तो वैसे अंदाजा नहीं लग पाएगा कि किस बच्चे का दिमाग सही, किस बच्चे का कम है। हम क्या करते हैं, सबको एक समान एग्जाम होमवर्क देते हैं, और होमवर्क सबको एक समान देने का मतलब है कि जो सबसे बेहतर करके लाएगा, समझ लो उसकी बुद्धि सबसे अच्छी होगी। यानी दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बढ़े आगे, चलें पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, लैंग्वेज लर्निंग इज, जो लैंग्वेज लर्निंग है वो क्या है, वो लीनियर है, स्पायरल है, जिगजैग है, या नन ऑफ दीज है। जो लैंग्वेज को हम सीखते हैं, जो भाषा को हम सीखते हैं, तो भाषा को किस रूप में सीखते हैं, हम लाइनर के तौर पे सीखते हैं, या आपका स्पायरल के तौर पे सीखते हैं, जिगजैग होता है, या आपका नन ऑफ दीज। देखिए, लाइनर मतलब एक सीधी रेखा के तौर पे, देखिए लाइनर एक सीधी रेखा हो जाएगी, क्या हम ऐसे सीखते हैं, या आपका स्पायरल हो जाएगा, ऐसे सीखते हैं, या आपका जिगजैग ऐसे सीखते हैं। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर आपका वो होगा सेकंड वाला, स्पायरल। हम भाषा को सीखे, फिर डाउन गई, डाउन जाने के बाद फिर ऊपर आए हम, फिर डाउन गई, फिर ऊपर आए, फिर डाउन गई, फिर ऊपर आए, ये वाली स्थिति बनती है भाषा में। इसीलिए लगातार रिपीटेशन बताया जाता है भाषा को सीखने के लिए। जिगजैग नहीं होता, लाइनर नहीं होता, नन ऑफ दिस नहीं होगा, स्पायरल इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, स्पायरल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताएं दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। द एडेप्टेशन स्टेज ऑफ ए लैंग्वेज एक्विजिशन में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज, यानी द एडेप्टेशन स्टेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जो एडेप्टेशन स्टेज है, लैंग्वेज की जो एडेप्टेशन स्टेज है लैंग्वेज एक्विजिशन की, में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज, वो रेफर की जा सकती है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी, चार ऑप्शन है, जनरलाइजेशन को दर्शाता है, प्रोफिशिएंसी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और इवैल्यूएशन को। जल्दी देखिए, इसमें जो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का, वो राइट आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा जब भाषा को सीखता है तो कोई ना कोई नई एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कुछ ना कुछ नई जानकारी अर्जित करता है, तो प्रोफिशिएंसी नहीं होगा, जनरलाइजेशन नहीं होगा। हालांकि सामान्यकरण कई बार इसका आंसर हो जाता है, ये भी आंसर हो सकता है इसका, और ये भी आंसर, तो कहीं पर ये आंसर दिया है तो कहीं पर ये आंसर दिया है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस आंसर को सही मानेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सही है और ये आंसर भी इसका बिल्कुल सही है। इट इज़ अ कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव या पर्सपेक्टिव, ये कौन सी है इनमें। जल्दी, PER आएगा, PUR आएगा, PUER ऐसा आएगा, या PR आएगा। दोस्तों आता है PERSPECTIV, तो राइट आंसर जो होगा हमारा ये वाला होगा। कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जल्दी हम अपने क्वेश्चन की समापन की ओर आ रहे हैं। द मेन पर्पज ऑफ ए रिमेडियल टीचिंग इज, रिमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। टू इनकरेज द चाइल्ड टू स्पीक इन द सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज को बोलने के लिए उनको इनकरेज करना। टू करेक्ट द फ्रिकेंट लैंग्वेज मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के जो
द्वारा गलती है उसको बनाना, या टू प्रैक्टिस ग्रामर स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताएं दोस्तों। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी प्रकार का ज्ञान आपका किसके द्वारा, रिमेडियल टीचिंग में दिया जाता है। समझ में आ रही है? करेक्ट भी किया जाता है, इनकरेज भी किया जाता है, प्रैक्टिस भी कराई जाती है, यानी ऑल ऑफ द अबव वाला हमारा सेंटेंस का आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों? मोस्ट ऑफली अगर 100 क्वेश्चन पूछे हुए 100 क्वेश्चन में अगर 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंत में जिनका फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, वो आपका सही मिलेगा 90%। 10% केसेस में हो सकता है गलत हो, लेकिन 90% ये आंसर सही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आ टीचर सोज स्टूडेंट कमांड्स लाइक ओपन द डोर ऑन फ्लैश कार्ड। एक फ्लैश कार्ड पर लिखकर दर्शाता है कि ओपन द डोर, द स्टूडेंट हैव टू ओबे, बच्चे को आज्ञा का पालन करना पड़ेगा कमांड का। दिस गेम हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप द स्किल ऑफ, इस प्रकार की जो हेल्प है वो बच्चे को जो इस प्रकार का जो गेम है वो किस प्रकार की हेल्प करता है बच्चे को सीखने के लिए? वो रीडिंग हेल्प करता है, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। अब एक बात, तो जब वो लिख के दिखा रहा है टीचर, तो लिख के दिखाने का मतलब बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा। इसका मतलब उसकी रीडिंग स्किल उसमें क्या होगी, डेवलप होगी। आप ये मत समझ लेना कि ऑर्डर दे रहा है तो लिसनिंग स्किल होगी। ऑर्डर ऑरली नहीं दे रहा, ऑर्डर फ्लैश कार्ड पर लिख कर दे रहा है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा, स्पीकिंग नहीं होगा, राइटिंग तो होगा ही नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द रिलेशन टू द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ द टीचिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ द टीचिंग की अगर हम बात करें, इट इज द बेस्ट सूटेड फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ अ लैंग्वेज। इट इज द बेस्ट सूटेड फॉर अर्ली स्टेज ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग। vocabulary items and structure are easily learned. It mostly uses an oral work and speech manipulation. यह आपका होगा it does not require selections and gradation of language material। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोगों को आंसर बताना है बहुत ही खूबसूरती के साथ, और क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप लोग जल्दी से आंसर इसका दीजिएगा। जल्दी जल्दी आंसर करें इसका, एक बार देख लीजिएगा। होगा आंसर, जल्दी से आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग का आंसर कर रहे हैं। चलिए देखें, देखो तो इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर अर्ली स्टेज ऑफ अ लैंग्वेज टीचिंग, यानी जब हम किसी बच्चे से एक फ्लोइंग स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये क्या करेक्ट करता है, किस प्रकार का रिलेशन, स्ट्रक्चरल अप्रोच। जब किसी बच्चे की इनिशियल स्टेज होती है तो क्या हम उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पर अर्ली स्टेज की बात नहीं होगी, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करते हैं वोकेबलरी आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स आर इजीली लर्नड। भाई इसके माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से वोकेबलरी या आपका वोकेबलरी आइटम्स या स्ट्रक्चर आसानी से याद हो जाते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, इट मोस्टली यूजेज ओरल वर्क और स्पीच मैनिपुलेशन। मेरे भाई जब स्ट्रक्चर की बात होती है तो ऑरल की बात कैसे कह सकते हो? ऑरल तो राइटिंग में होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, इट डज नॉट रिक्वायर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ ए लैंग्वेज मटेरियल। ये रिक्वायर नहीं करता, ये आपकी रिक्वायर नहीं करता कि आपको ग्रेडेशन किया जाए लैंग्वेज के मटेरियल के लिए। ये मैटर करता है किसी भी चीज़ के लिए उसको जोड़ा जा सकता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़कर सिखाना। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अगर सही नहीं है, अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर, इसको जरूरत नहीं होती सिलेक्शन किसी की सेलेक्ट करने के लिए, एंड द ग्रेडेशन, कोई ग्रेडिंग करने के लिए ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। ठीक है, तो चल रहे आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, द लैंग्वेज टीचर शुड प्रिपेयर टीचिंग पॉइंट्स एज दीज हेल्प हिम। जो लैंग्वेज टीचर होता है, लैंग्वेज टीचर शुड प्रिपेयर, को प्रिपेयर करना है, पॉइंट्स एज ए दीज हेल्प हिम, उनको हेल्प करने के लिए, इन मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, इन अचीविंग डिसिप्लिन और ए सेविंग टाइम और ए नोइंग व्हाट टू टीच, वो जानने के लिए कि उसको क्या पढ़ाना है। देखिए, टीचर का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि वो अपनी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सके, तो इसमें सबसे पहला ही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इन अ मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। बहुत कम समय ले रहा हूँ चूंकि रिविजन बैच आपका चल रहा है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, और क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, तो अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू मेक लिस्ट ऑफ ए वर्ड्स, यानी बच्चे से वर्ड्स की लिस्ट बनाने के लिए कहता है, एंडिंग विद द मैन, यानी एक ऐसी लिस्ट जो मैन पर आकर
खत्म होती हो, लाइक पोस्टमैन, वर्कमैन, ठीक है, बहुत सारी चीज। तो कोई सा भी, द टीचर इज ट्राइंग टू, वो टीचर जो है वो क्या ट्राई कर रहा है, बच्चे के अंदर क्या डेवलप करना चाह रहा है। वेस्ट द टाइम, क्या वो टाइम वेस्ट करता है, बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करते टीचर। हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप देयर वोकेबलरी, हाँ ये बात सही है, वोकेबलरी को डेवलप किया जा रहा है। डेवलप द राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स, लिस्ट बनवाने का मतलब उसकी राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, ये बात जरूरी नहीं है, हो सकता है बेकार राइटिंग में लिख कर लाए तो भी सही कह सकते हैं उसे। नन ऑफ द अबव, नहीं ये भी नहीं हो सकता, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है आज के अपने 20 क्वेश्चन को, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत बढ़िया लग रहा होगा आपको। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को हमारे को क्या करके जाना है, आपको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। एक 3 काम बहुत जरूर करके जाने, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग परोपकारी हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पूरे दमखम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।